7 समंदर पार से आए विदेशियों ने किया पिंडदान। धार्मिक विधि विधान से पिंडदान की प्रक्रिया को किया संपन्न। गया में आयोजित विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2024 में देश विदेश से तीर्थयात्री गया जी आए हुए हैं, जो अपने पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर विभिन्न पिंड वेदियों पर पिंडदान कर्मकांड कर रहे हैं। इसी क्रम में आज फल्गु नदी के तट पर स्थित देवघाट पर एक अलग नज़ारा देखने को मिला, जहां विश्व के विभिन्न देशों से आए लगभग 15 की संख्या में विदेशी मेहमानों ने पिंडदान कर्मकांड किया। इन्हें देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ गई। स्थानीय प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें पिंडदान कर्मकांड की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। इस मौके पर स्थानीय पुरोहित लोकनाथ गौड़ ने बताया कि लगभग 15 की संख्या में विभिन्न देशों के मेहमान गया जी पहुंचे हैं और देवघाट पर इन्होंने अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति को लेकर पिंडदान कर्मकांड किया है। मुख्यतः ये लोग जर्मनी, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, घाना, यूक्रेन, रूस सहित अन्य देशों से आए हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सनातन धर्म में विश्वास जताते हुए पिंडदान कर्मकांड किया है। कई लोगों ने अपने माता पिता तो कई ने पुत्र और पत्नी को लेकर पिंडदान कर्मकांड किया है। सनातन धर्म में इनका विश्वास बढ़ा है। यही वजह है कि 7 समुंदर पार से आकर इन लोगों ने पितृपक्ष मेला के दौरान पिंडदान कर्मकांड किया है। इन्हें यह बताया गया कि अगर ये धर्म की रक्षा करेंगे तो इन्हें धर्म की रक्षा करेगा। पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ पिंडदान कर्मकांड की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया है। वहीं नाइजीरिया देश से आए विदेशी मेहमान विष्णु ने बताया है कि पिंडदान कर्मकांड करने को लेकर गया पहुंचे हैं। हमारे साथ और भी कई मित्र आए हुए हैं। गया के पिंडदान कर्मकांड के बारे में हमने सुना था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी सोच के साथ हम सभी लोग गया पहुँचे हैं। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ पूरे विधि विधान से पिंडदान की प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। ऐसा सुना था कि भगवान विष्णु ने ग्यासुर राक्षस के शरीर को अपने पैर से दबाया था, जिसके बाद यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष लोक की प्राप्ति होती है। वैदिक शास्त्र में विश्वास करते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और पितरों को मोक्ष प्राप्ति को लेकर पिंडदान कर्मकांड किए हैं। साथ ही हम लोग शुरू से सुनते हुए आए हैं कि गया में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। My name is Vishnu Das. I am from Nigeria, but I've been staying in India for the last 8 years. Myself and my friends have come from various parts of the world to Gaya to offer oblations of pinda, food, and udaka, water, to our ancestors. It is the tradition of the Vedic civilization that at least once in a year during Pitru Paksha, you offer these oblations to your ancestors. The idea is that the ancestors might be suffering in the Yamaloka or Matyaloka. They may not have a body yet. They might be roaming as Buddha, as some spirits, right? So when you make those offerings to appease them, then those who are suffering in Matyaloka, they will get the human body or they will go back home, back to Godhead. And those who are trapped in the spirit body, they are not in Matyaloka, they are not in heaven, they will become embodied. This is the tradition. So now we have come to Gaya to offer this offering, specifically because here in Gaya, Lord Vishnu has his feet here. Right? Lord Vishnu appeared here to kill the demon called Gayasura. So with his feet, he stepped on Gayasura, and therefore that place became Vishnu Pad. Excuse me. To whom you are offering? Lost any ancestral during your life? Do I? During your life, you have lost any ancestral? Everybody in this world has lost an ancestor. Everybody. To whom you are offering? About you. You have lost any ancestral? Of course, everybody has lost. When you have lost? I lost some like 10 years ago. So many years. Your ancestors are those who are your family members who have departed. So everybody here has lost somebody. Do you think in Vedic Shastra? Yes. Do you believe in Vedic Shastra? That is why I'm here, sure. What is written about the Pitru Paksh? And Srimad Bhagavad Gita, it is said that those who offer oblations to the ancestors without considering that they are offering to Lord Vishnu or to Lord Vishnu, they will go to the abode of the ancestors. So we who have come here, although we are offering this oblation to the ancestors, we are first offering to Vishnu Pad and then to the ancestors. What's your name? What's your name?